एक और बड़ी खबर, तेल की कीमतों में 11% की गिरावट हुई है। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया, उसी के साथ तेल की कीमत भी गिरी है। तेल की कीमतों में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरदेंदु सर, कैसे देख रहे हैं आप? ये तो होना ही था, तेल की कीमतों में अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। पहले 30 दिन की अस्थायी छूट भी अमेरिका ने ईरानी ऑयल को दी, वो बयान सामने आया। फिर उसके बाद अब ये स्टेटमेंट आ चुका है कि अब और छूट देने वाला है अमेरिका, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेगा। तो एक तरीके से तो अपने ही बयान में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का पिछले एक साल से अगर बयानों का आप एनालिसिस करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान दिए और कई बार उन बयानों से वो पलटे हैं और बदले हैं। लिहाजा वो पूरे विश्व को उन्होंने उथल पुथल की स्थिति में ला दिया। अब ये सडनली 5 दिन का उन्होंने जो बोला है कि वो एनर्जी सेक्टर पे या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, ये इनकी मजबूरी है। एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहते हैं वो इस युद्ध से, क्योंकि ये युद्ध देखिए अगले स्तर पे जाता चला जा रहा है। उनके 4 हफ्ते की मियाद भी खत्म हुई जा रही है। उन्होंने 4 हफ्ते का बोला था कि ये युद्ध चलेगा और अब वो ग्रेसफुल एग्जिट के लिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। अब जब ये युद्ध चलता तो कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती है। इसका उन्होंने इंडिकेशन भी दिया कि हम 2 दिन से बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में असफल रहा। तमाम तरीके के उसने स्ट्राइक ईरान पे जरूर की, लेकिन वो मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम जो उसने सेट किए थे उसको अचीव नहीं कर पाया। एज ए रिजल्ट हुआ ये कि एनर्जी सेक्टर में इतनी त्राही त्राही मची, तमाम ऑयल रिफाइनरी स्ट्राइक हुई, आपने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक किया। कहीं ना कहीं आपको यह भी डर था कि कहीं वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन ना फैल जाए, इसकी भी आशंका फैली हुई थी। बुश शहर में जिस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट के पास आपने स्ट्राइक की, उसका एक वार्निंग था कि अगर आप और नजदीक जाते तो शायद वहां रेडिएशन हो सकता था। तो अमेरिका को लगा कि आज की डेट में वो इस युद्ध को जीत पाने में असफल है, पूरी तरीके से ईरान को वो नीज पे नहीं ला पा रहा है। तो एक तरीके का उन्होंने एग्जिट का बहाना ढूंढा है। और साथ में एक मेरा मानना है कि अमेरिका को लिए ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर पड़ रहा था। लगातार जिस तरीके के युद्ध के जो खर्चे थे और जिस तरीके की अमेरिकन इकोनॉमी में जो उनका जो उन्होंने जितने लोन दे रखे हैं $33 ट्रिलियन, तो वो सारा कुछ कहीं ना कहीं प्ले कर रहा था। और इसको मैं मानता हूं कि एक लॉजिस्टिक पॉज भी हो सकता है। जब युद्ध आप 24-25 दिन लड़ लेते हैं तो आपको एक पॉज चाहिए होता है जिससे आप रीऑर्गेनाइज कर सकें, रीबिल्ड कर सकें, रीटारगेटिंग कर सकें और फिर से अगर आपको युद्ध में उतरना है तो उसके लिए एक लॉजिस्टिक पॉज का एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद उसका भी इख्तियार किया। तो ये मल्टीफेरियस ऑपरेशन में अमेरिका इंडल्ज हो रहा है। अब अमेरिका अपने इस विल को क्या इजराइल पे लागू करेगा? क्या इजराइल भी अपने हमले ईरान पे और सदर्न लेबनान में बंद करेगा? और मेरा मानना है कि इजराइल को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का सीज फायर मतलब कि 5 दिन तक हमले ना करना एनर्जी सेक्टर पे, वो डिक्टेशन देगा इजराइल को कि आप भी इसको माने। और कहीं ना कहीं अब अमेरिका ये समझ गया है कि जो उसने मिडिल ईस्ट में एक सिक्योरिटी देने का पर डेंट पड़ा है, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप इसको स्वीकार करने वाले हैं और इसे झेलने वाले हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई और स्ट्रैटेजी है जिसके तहत कुछ और कदम उठा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए वो इतने पॉपुलर हैं?